वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। तो अब तक हमने देखा कि हमारी स्क्रीन में जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको हमारा CSS एज अ बॉक्स ट्रीट करता है और उस बॉक्स को स्टाइल करके उसकी हाइट को चेंज करके उसकी विड्थ को चेंज करके उसको मार्जिन उसमें ऐड करके पैडिंग ऐड करके हम उस एलिमेंट को स्टाइल करते हैं और इस तरह वो हमारी स्क्रीन में शो होता है। इसको हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव ऐड करता हूँ, डिव। ओके, इसको हम कोई भी क्लास दे देते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ टॉप। इसको हम कोई भी क्लास दे देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर हमने एक डिव क्रिएट की और यहाँ से इसको हम सेव करके इसको मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं कह देता हूँ रेड। ओके, फिर उसके बाद हम इसको 300 पिक्सल्स की हाइट देते हैं। हाइट ओके 300 पिक्सल्स और विड्थ भी हम इसको 300 पिक्सल्स की देते हैं। ओके, विड्थ इज इक्वल टू 300 पिक्सल्स। हमने इसको 300 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ थी शुरू करने के लिए। इसको अगर यहाँ से मैं सेव करूँ और सेव करके मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर इस टाइम ये मेरा कुछ इस तरह का है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट को 600 पिक्सल्स कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट को 600 पिक्सल्स कर दूँ और इसको अगर मैं सेव करूँ और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये वर्टिकली एक्सपैंड हो गया। और यहाँ पर क्या होगा कि इसके नीचे जो भी कंटेंट होगा हमारा, जहाँ पर मेरी डिव खत्म हो रही है, अगर इसके नीचे कोई कंटेंट है तो ये उसको नीचे की साइड पे पुश करता जाएगा और खुद नीचे होता जाएगा। यानी कि जितना भी कंटेंट इस कंटेनर के बाहर होगा ये उसको नीचे को पुश करता जाएगा और अपनी जगह बनाता जाएगा। अब अगर इसी तरह मैं विड्थ के साथ करूं, यहाँ पर मैं अपनी विड्थ को 600 पिक्सल कर दूं और यहाँ से मैं इसको सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि यहाँ से कि जब मेरे इस कंटेनर की विड्थ 300 पिक्सल थी और अगर इसके यहाँ पर मैंने कोई और एलिमेंट क्रिएट किया था, कोई और एलिमेंट इधर मेरे था, तो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ 600 पिक्सल की तो इसने क्या किया, जो कंटेंट भी इस कंटेनर से बाहर है ये उस कंटेंट को आगे को पुश कर देगा और खुद यहाँ से अपनी विड्थ को 600 पिक्सल्स कर लेगा। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को 600 पिक्सल कहा, अब मान लो जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको कहा है कि 600 पिक्सल, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 10%, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा जो व्यू पोर्ट है उसका 10%। अब व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट ये है कि इस टाइम जो यहाँ पर मुझे स्क्रीन शो हो रही है ये मेरा व्यू पोर्ट है। ठीक है, आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो उसका व्यू पोर्ट आपका छोटा होगा, अगर आप टैब में देख रहे हैं तो उसका और बड़ा होगा, लैपटॉप का और बड़ा होगा। इसी तरह अगर आप कहीं पे LED में देख रहे हैं तो उसका और बड़ा होगा व्यू पोर्ट। तो जब आप 10% कहते हैं तो 10% ऑफ व्यू पोर्ट होता है। अब व्यू पोर्ट वो होता है कि जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब विड्थ और हाइट के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसको और स्पेसिफाई कर दूं कि हमने इसके साथ बॉर्डर ऐड करना है या नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए CSS का यूज़ करते हुए, मैं यहाँ पर इसको अगर कहूँ और यहाँ पर हम करते हैं बॉर्डर स्टाइल, इसको मैं कहता हूँ सॉलिड। यहाँ पर मैं एक सॉलिड बॉर्डर ऐड करता हूँ। ओके, सॉलिड। ओके, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इसके साइड पे एक बॉर्डर आ चुका है। अब ये जो बॉर्डर है ये आपका जो एलिमेंट है ये उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, या आपका जो रेड एरिया है वो 600 बाय 600 पिक्सल ही है। अगर आपने उसको जितने पिक्सल भी आपने उसको दिए थे, जिस तरह यहाँ पर हमने इसको हाइट 600 पिक्सल दी थी और विड्थ भी 600 पिक्सल थी, तो यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ 600 पिक्सल ही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है वो आपकी 600 पिक्सल हाइट के ऊपर ऐड हुआ है और नीचे ऐड हुआ है। इसी तरह आपकी 600 पिक्सल विड्थ के आगे और पीछे ऐड हुआ है। यानी ये आपकी उस विड्थ और हाइट को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा। अब आप इस बॉर्डर को जितना मर्जी बड़ा कर लें, ये आपका जो अंदर वाला एलिमेंट है ये उतने का उतना ही रहेगा। अगर इसको यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करूं
यहाँ से इंस्पेक्ट करके आपको मैं दिखाऊं, इसकी जो डिव है जो हमने क्रिएट की थी वो 600 बाय 600 पिक्सल ही है, लेकिन यहाँ पर जो बॉर्डर है हमारा बॉर्डर 3 पिक्सल्स ऐड हुआ है। अब यहाँ पर मान लो मैं बॉर्डर को इधर से अगर कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसी तरह मैं यहाँ से करता हूँ 50, और इसी तरह हम यहाँ से इसको 50 कर देते हैं, और यहाँ से भी मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा जो अंदर वाला एरिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, उसके बाहर एक 50-50-50 पिक्सल का एक बॉर्डर ऐड हो गया। अब इसी तरह अगर यहाँ से मैं जो हमारा टॉप वाला बॉर्डर है उसको मैं खत्म कर दूं, तो आप देखें ये सेम है, लेकिन जो इसका टॉप वाला बॉर्डर है वो खत्म हो गया, बाकी बॉर्डर वैसे के वैसे हैं। अब यहाँ पर आपको अगर मैं एक और चीज कहूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ। अब यहाँ पर अगर हमारी जो डिव है या हमारा जो बॉक्स है उसको हमने कोई हाइट या कोई विड्थ नहीं दी, तो उसके अंदर फिर भी हाइट और विड्थ होगी हमारे जो कंटेंट है उसको फिट करने के लिए। अब यहाँ पर मान लो कि हमें जो हमने बॉक्स क्रिएट किया वो हमें पसंद नहीं आ रहा जिस तरह हमने किया, हम उसमें कुछ पैडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं टेक्स्ट और एज के दरमियान, तो ये हम किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये पैडिंग है और ये मार्जिन है। अब पैडिंग क्या है? अगर मैं पैडिंग इधर से ऐड करूं 30, तो यहां पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी फिलहाल। पैडिंग क्या करती है? पैडिंग आपका जो अंदर वाला हिस्सा होता है इधर ऐड होती जाती है, यानी कि अगर हमने 30 पिक्सल यहाँ पे मैंने ऐड किया, इधर भी मैं 30 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, इधर भी 30 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, ओके, इधर भी 30 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। अब जो हमारा एरिया है जिसके अंदर हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं वो सिर्फ इतना है, ठीक है, ये जिसका भी कलर चेंज हुआ है। अब ये इसके साइड पे पैडिंग है, ये हमारे बॉर्डर और हमारा जो बॉक्स है उसके दरमियान एक स्पेस हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी तरह ये हमारा मार्जिन है साइड पे, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड करता हूँ, ओके, यहाँ पर भी अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर भी अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर भी, तो ये देखें यहाँ पर मैंने मार्जिन ऐड किया सारा, तो ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया। मार्जिन आपके बॉक्स के बाहर वाली साइड पे स्पेस ऐड करता है, यानी आपके अगर आपने यहाँ पर एक और एलिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर अगर आपने एक और एलिमेंट क्रिएट किया और वो दोनों साथ चिपक रहे हैं, अगर आप मार्जिन ऐड करेंगे तो दोनों के दरमियान स्पेस आ जाएगी। जबकि जो पैडिंग है वो आपका जो एलिमेंट होता है उसके अंदर वाली साइड पे आती है। अब यहाँ से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर ये हमारी डिव है जिसको हम कर रहे हैं, ये इसका मार्जिन है, ये इसका बॉर्डर है, ये इसकी पैडिंग है, डिव का एक्चुअल साइज है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से आपको H1 करके दिखाऊं, तो H1 में जो मेरा ये H1 मैंने हेडिंग क्रिएट की थी, इसका ना मार्जिन ऐड है, सिर्फ बॉटम से ऐड है। अगर आप देखें तो वो आपको कलर चेंज करके भी दिखा रहा है वहां पे, सिर्फ यहाँ पे बॉटम पे ऐड है। फिर पैडिंग बॉर्डर और पैडिंग हमारी बिल्कुल नहीं ऐड, और यहाँ पर हमारा जो डिव का साइज है वो आपको बता रहा है कि 794 मल्टीप्लाई बाय 37। इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ का आपको शो करवाऊं, तो उधर भी यही कह रहा है 794 मल्टीप्लाई बाय 18, और सिर्फ यहाँ पर मार्जिन ऐड है टॉप और बॉटम पे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहूंगा। वो चैलेंज ये है कि आप 2 डिव क्रिएट करें और तीनों डिव्स को आप अलग अलग क्लास दें, और एक को आप कहें कि टॉप कंटेनर, दूसरी को कहें मिडल कंटेनर, तीसरी को कहें बॉटम कंटेनर। और उसके बाद आप क्या करें, जो 2 डिव्स आपने क्रिएट किए हैं उन दोनों को आप 200 बाय 200 पिक्सल दें, ठीक है, उन दोनों को आप डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दें। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और अपना चैलेंज पूरा करें। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैलेंज पूरा कर लिया होगा। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ, हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं फिलहाल। ओके, सेव, हम इधर वापस जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको क्लास देता हूँ टॉप कंटेनर, और इसी तरह इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट डिव पेस्ट, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ मिडल, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ बॉटम। ओके, इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं डॉट
टॉप कंटेनर, इसके अंदर मैं ये ऐड कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट और पेस्ट, यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ मिडल, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ बॉटम। ओके, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कहता हूँ कि आप ऐड करो रेड, और इसका मैं कहता हूँ ऐड कर दो ब्लू, और हाइट 200 पिक्सेल्स, विड्थ और 200 पिक्सेल्स। ओके, हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखाऊं, तो अगर मान लो मैं अपने इस बॉक्स को कर देता हूँ, इसकी जो साइज है, इसका साइज भी मैं कर देता हूँ 200 बाय 200। ओके, अब यहाँ से अगर मैं अपना ये जो टॉप वाली मेरी डिव है, इसका भी साइज अगर मैं यहाँ से चेंज कर लूँ, इसको यहाँ पे मैं कह दूँ 200, और यहाँ पे इसको मैं कह दूँ 200, तो अब ये भी हमारा कुछ इस तरह का हो गया। अब मान लो यहाँ पर मैं इसके साथ पैडिंग ऐड करता हूँ। मैं इधर कहता हूँ कि आप ऐड करो पैडिंग, ओके 20 पिक्सल की। यहाँ पर मैं 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड करता हूँ। अब पैडिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो कंटेंट है और जो हमारा बॉर्डर जहाँ पे है, वहाँ पे उसके दरमियान कुछ स्पेस आ गया। अब यहाँ पर मान लो मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ इसके साथ। मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर में ऐड करता हूँ 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, और साथ ही साथ मैं मार्जिन ऐड कर लेता हूँ 20 पिक्सल का। ओके, अब आप अगर देखें तो ये मेरी पैडिंग आ गई। बॉर्डर हमारा ऐड नहीं हुआ, बॉर्डर क्यों नहीं ऐड हुआ? ओके, बॉर्डर को हम देख लेते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक्चुअल बॉक्स आ गया, ये उसके साइड पे पैडिंग आ गई, और उसके साइड पे बॉर्डर आएगा, और बॉर्डर और बाकी जो कंटेंट है उनके दरमियान ये 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।